भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक उतार दिया है। हमारा देश और पूरी दुनिया इसकी खुशी मना रही है। इस सफलता पर वैज्ञानिकों और समूचे देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूचर प्रोजेक्ट आदित्य एल का जिक्र किया है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। उन्होंने कहा, जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। यानी चांद के बाद अब सूर्य की बारी है, जिसके अध्ययन के लिए इसरो अपना अगला मिशन भेजने वाला है। सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का शोध कर चुकी हैं। हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों में बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है, उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। इसरो भी आदित्य L1 का जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचाना है, जहां वहां कक्ष है स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा। धरती और सूर्य के बीच में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है। इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यान उस पॉइंट पर कम ईंधन के साथ रुककर भी अध्ययन कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच की वो जगह है जहां से सूर्य को बगैर ग्रहण या फिर रुकावट के देखा जा सकता है। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी कि सूर्य का वो हिस्सा जो हमें दिखता है, बाहरी सूर्यमंडल और वायुमंडल क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर, और साथ ही कोरोना सूर्य से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर की बाहरी परत, इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी और साथ में सौर वायु का अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इंजेक्शन और साथ में सूरज से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने वाले बाद की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम समेत कई अन्य वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना है। अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए और इसका असर धरती पर पड़ने लगे तो फिर इस पर काबू पाना हमारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन इन अध्ययनों के जरिए पहले से सचेत हुआ जा सकता है। जब कोई उपकरण पहले से ही सूर्य के नजदीक काम करता रहेगा तो वह हमें खतरनाक रेडिएशन और तरंगों को लेकर चेतावनी भेज सकता है। यह अध्ययन मानवता के लिए जरूरी है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट तक भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है। लेकिन इसरो की मेहनत और लगन को देखते हुए वह दिन दूर नहीं है जब हम सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 की सफल लैंडिंग कराने में सक्षम हो जाएंगे, यानी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में भारत का उदय हो जाएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।